या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का त्योहार भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह आनंद, खुशी और उत्साह का समय है। हर साल देश भर से श्रद्धालु इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि और आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की गई। अब नवरात्रि के आखिरी दिन महानवमी को मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। वह अपने भक्तों को बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा राक्षसों द्वारा भी की जाती है और वे सभी देवताओं से घिरी हुई हैं। मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति, मां सिद्धिदात्री की कहानी उस समय शुरू होती है जब हमारा ब्रह्मांड एक गहरे शून्य से ज्यादा कुछ नहीं था। वह अंधकार से भरा हुआ था और जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। यह वह समय था जब देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान के तेज से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसके बाद मां कुष्मांडा ने भगवान ब्रह्मा, सृजन की ऊर्जा, भगवान विष्णु, पालन की ऊर्जा और भगवान शिव, विनाश की ऊर्जा की त्रिमूर्ति का निर्माण किया। एक बार जब वे निर्मित हो गए तो भगवान शिव ने मां कुष्मांडा से उन्हें पूर्णता प्रदान करने के लिए कहा। तो मां कुष्मांडा ने एक और देवी का निर्माण किया जिसने भगवान शिव को 18 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इनमें भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित अष्ट सिद्धि, पूर्णता के 8 प्राथमिक रूप के साथ साथ पूर्णता के 10 माध्यमिक रूप भी शामिल हैं। यह देवी जिसमें भगवान शिव को ये सिद्धियां प्रदान करने की क्षमता थी, मां सिद्धिदात्री हैं, पूर्णता की दाता। अब भगवान ब्रह्मा को शेष ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए कहा गया। चूंकि उन्हें सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता थी, भगवान ब्रह्मा को यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण लगा। उन्होंने मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की और उनसे उनकी मदद करने को कहा। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध को सुनकर मां सिद्धिदात्री ने भगवान शिव के आधे शरीर को एक महिला के शरीर में बदल दिया। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर, अर्ध, आधा, नारी, महिला, ईश्वर भगवान शिव को संदर्भित करता है के रूप में भी जाना जाता है। सिद्धिदात्री का स्वरूप, मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। मां का वाहन सिंह है। यह कमल पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अति प्रिय होता है। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी। जानिए क्या होता है सिद्धिदात्री की पूजा से लाभ। नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने से 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये सिद्धियां कुछ इस प्रकार हैं। पहली, अणिमा सिद्धि, अपने शरीर को अणु की तरह छोटा कर लेना। दूसरी, महिमा सिद्धि, अपने शरीर के आकार को विशाल कर लेना। तीसरी, गरिमा सिद्धि, अपने शरीर के भार को बहुत अधिक बढ़ा लेना। चौथी, लघिमा सिद्धि, अपने शरीर को एकदम हल्का कर लेना जिससे हवा में भी उड़ा जा सके। पांचवी, प्राप्ति सिद्धि, बिना किसी रोकटोक के किसी भी स्थान पर आ जा सकना। छठी, प्रकाम्य सिद्धि, दूसरे के मन की बात को आसानी से समझ जाना। सातवीं, ईशत्व सिद्धि, भगवान के समान सिद्धि, लेकिन इसका मतलब है कि सभी को एक समान दृष्टि से देखना और उनका दुख दूर करना। और आठवीं, वशित्व सिद्धि, दूसरों को अपने वश में रखना। नवरात्रि के आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की कृपा से ये सभी सिद्धियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। माना जाता है कि सभी देवी देवताओं के ये सभी सिद्धियां माता की कृपा से ही प्राप्त हुई हैं। जानते हैं कैसे करना है सिद्धिदात्री की पूजा। सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी। सिद्धिदात्री की पूजा से पहले घर में स्थापित कलश की पूजा करना चाहिए। कलश पूजन से पहले श्री गणेश, गौरी, महादेव और नवग्रह और मातृका का ध्यान और पूजन करना बहुत श्रेयस्कर रहता है। इसके बाद माता सिद्धिदात्री के चित्र या मूर्ति को साफ करके माता का आह्वान करना चाहिए। माता को धूप, दीप और नैवेद्य लगाना चाहिए।
कहा जाता है कि माता को 9 प्रकार के भोग अर्पण करना चाहिए। इस दिन नवकन्याओं को भरपेट भोजन करवाकर उन्हें उपहार देना चाहिए। माता को लाल रंग के वस्त्र भेंट जरूर करना चाहिए। इस दिन भक्तों को भी सादे कपड़े पहनना चाहिए। पूजा के बाद माता की मूर्ति की तरफ देखकर ध्यान लगाना चाहिए और मन ही मन माता से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। मां सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है ओम सिद्धिदात्रिय नम और या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नम।